हाय गाइस, आई एम पूजा खंडली, सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट ईम्स न्यू दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो होने वाला है डांस रूम में, लेकिन मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं 2 बजे तक ये वीडियो आपको दे दूंगी, इसलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ। गाइस, लास्ट के 2 मंथ रह गए हैं और आप में से मेजर डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स का कि हमें कट ऑफ बता दो दीदी। तो मैंने आप लोगों के डिमांड पे लास्ट फ्यू ईयर्स का एनालिसिस करके और आप लोगों के लिए मैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको स्कोर्स बताऊंगी और उसके साथ साथ में रैंक भी बताऊंगी कि आपको क्या स्कोर का टारगेट लेके चलना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों का एक और डाउट डिस्कस कर लेते हैं। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लास्ट के 2 मंथ में स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि दीदी जो फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड होकर 10 मई तक हो गई है और अब कंपटीशन बढ़ गया है क्योंकि नीट वाले स्टूडेंट्स भी फॉर्म भरेंगे। देखो, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही हूँ कि कंपटीशन नहीं बढ़ा है। नो डाउट कंपटीशन बढ़ा है और भी ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन आप लोग है ना, ये कैसे सोच सकते हो कि आप उनसे compete नहीं कर पाओगे। देखो, अपनी जो लिमिट्स है ना, आप अपने दिमाग में खुद से सेट करते हो। अगर आपने ये सोच लिया कि आप compete नहीं कर पाओगे उनसे, तो आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने पूरी साल भर मेहनत करी है, पूरी साल भर PYQs करें, पूरी साल भर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, MCQ किए हैं और अब आप रिवाइज कर रहे हो, अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हो, तो आपकी पूरी साल भर की मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। आपको बस अपने गोल पे फोकस करना है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि ज़्यादा नहीं सोचना होता। हमेशा अपनी एक सीट के लिए सोचो कि मुझे इस एम्स में एक सीट चाहिए। मैं अभी आपको जो मार्क्स बताऊंगी उससे एक टारगेट रख लो कि मुझे ये मार्क्स लेके आना है और बस उसके लिए मेहनत करो। लास्ट के 2 मंथ ही बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि लास्ट के 2 मंथ ही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो पहले की पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो आपकी नॉलेज बढ़ाती है, लेकिन जो सिलेक्शन डिसाइड करता है ना, वो लास्ट के 2 मंथ ही डिसाइड करते हैं। अगर किसी ने पहले से नहीं भी पढ़ा है ना, लेकिन अगर उसने लास्ट के 2 मंथ में अपनी पूरी जी जान लगा दी तो आराम से एक अच्छे एम्स में सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने जो वो इंटरव्यू लेके आई थी मैं अपने दोस्त का, उसमें भी उसने बोला था कि उसने पूरी साल भर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन उसने लास्ट के 2 मंथ में बहुत कुछ अपना सिलेबस कंप्लीट किया था और वो एम्स दिल्ली में है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपको फोकस बस एक अपनी सीट पे करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। कंपटीशन बढ़ा भी है तो भी आपके लिए वो एक सीट तैयार है, ये सोच के मेहनत करो। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो गाइस, एक कॉपी ले लो और इसमें आप पूरा लिख लेना कि क्या कट ऑफ होने वाली है, ताकि आप ये टारगेट रख सको कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं पेपर में। तो 2025 में जो रैंक 1 आई थी ना, वो 95 मार्क्स पे आई थी और जो रैंक 20 थी वो 88 मार्क्स पे आई थी। 79 मार्क्स पे 457 रैंक आई थी और जो 78 मार्क्स हैं उस पर 514 रैंक आई थी। मीन्स 1 मार्क के डिफरेंस पे अप्रॉक्स 70 रैंक्स का फ़र्क था। मतलब कंपटीशन अब की बार और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये बात आपको पता है कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग होती है वो 3 राउंड्स में होती है, राउंड 1, राउंड 2 और ओपन राउंड होता है। जो ओपन राउंड होता है उसमें आपको 25,000 का अमाउंट पे करना होता है और वो बाद में रिफंड हो जाता है। और जो राउंड 1 और जो राउंड 2 होता है ना, उसमें वो फ्री राउंड होता है। अब जो ओपन राउंड की जो काउंसलिंग थी उसके बाद में 2025 में जो कट ऑफ रही थी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 44 मार्क्स पे थी, ओबीसी के लिए 69 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस के लिए 63, एससी के लिए 57 एंड एसटी के लिए 47। लेकिन अब की बार कंपटीशन बढ़ा है क्योंकि 2024 से ज़्यादा कट ऑफ रही थी 25 की और उससे ज़्यादा रहेगी 2026 की, और नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स भी इस साल बढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। गाइस, इसे लिख लेना अच्छे से। फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मैं आप लोगों को एक स्कोर दे रही हूँ कि आपको टारगेट रखना है 80+ का। कट ऑफ 76, 78 तक भी रह सकती है, लेकिन आपको टारगेट 80+ का रखना है, क्योंकि जितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, जितना अच्छा आप बड़ा टारगेट लेके चलोगे तो आप उसके लिए मेहनत भी उतनी ज़्यादा करोगे, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 80+ का टारगेट मैं दे रही हूँ आपको। फॉर ओबीसी कैटेगरी के लिए अप्रॉक्स 74, 75 का टारगेट है। फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो 72 to 73 मार्क्स की रहेगी। फॉर एसटी कैटेगरी कट ऑफ विल बी 60+ एंड फॉर एससी कैटेगरी के लिए 65+ विल बी दी कट ऑफ। नाउ एम्स दिल्ली की बात कर लेते हैं कि एम्स दिल्ली में क्या कट ऑफ रहने वाली है। एम्स दिल्ली के लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए कट ऑफ रहेगी 83+। फॉर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए अप्रॉक्स सेम ही कट ऑफ रहती है, अप्रॉक्सीमेटली 78, 79 मार्क्स आपको चाहिए होंगे अगर एम्स दिल्ली में आपको सिलेक्शन चाहिए तो। फॉर एससी कैटेगरी के लिए 68, 69 मार्क्स चाहिए होंगे फॉर एम्स दिल्ली के लिए, और इससे ज़्यादा भी जा सकती है। फॉर एसटी कैटेगरी के लिए 65+ का टारगेट है कि एम्स दिल्ली में आपको 65+ मार्क्स चाहिए होंगे एम्स दिल्ली में आने के लिए।
गाइस जो मैंने अब आपको ये मार्क्स बताए वो आप लोगों के लिए एक सेफ स्कोर है, इतना मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको जितना हो सके वो लास्ट के 2 मंथ में अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम करो, टेस्ट मैक्सिमम दो, रिवीजन अच्छे से करो। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बहुत सारे पेपर्स डाल रखे हैं, शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, वहाँ से भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देखो यार, डरने वाली कोई बात नहीं है, अपना बेस्ट दो। आप अगर मेहनत करोगे ना तो आपको एक अच्छी चीज़ हमेशा मिलेगी। मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि भगवान कभी भी आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाने देते। तो ऑल दी बेस्ट, अपनी मेहनत करते रहो, मुझे पता है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डायरेक्टली उसका रिप्लाई कर दूंगी। और मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। एक चीज़ और कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक एम्स में बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट की क्या लाइफ होती है। टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। बाय।